हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक खान अकेडमी में। और मैं अब्दुल खान आज आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको मौर्य काल और मौर्योत्तर काल करा चुका हूँ, तो उसके बाद हम गुप्त साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य जो यूपी और बिहार से स्टार्ट हुआ था, और इसके स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण हमें मिलता है। अगर बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो एक देवी चंद्रगुप्तम हैं जो कि विशाखदत्त ने लिखी थी। वो रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय का जो वर्णन है वो इसमें है। और मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, कामसूत्र जो कि वात्स्यायन की है। अगर हम बात करें कि देवी चंद्रगुप्तम, तो ये विशाखदत्त की है। इसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है। लीजिए देवी चंद्रगुप्तम किसके, विशाखदत्त की। कामसूत्र की बात करें तो वात्स्यायन की है ये। ठीक है। और एक और है मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक की है। ठीक है। और अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत में, तो प्रयागशास्त्री अभिलेख वो समुद्रगुप्त की चर्चा करता है। ठीक है। और एक है जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त की चर्चा करता है। जूनागढ़ अभिलेख में ये भी है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था। एक है भीतरी स्तंभलेख, इसमें स्कंदगुप्त हैं। भीतरी स्तंभलेख में भी यही बताया गया है कि हुणों का आक्रमण हुआ था। और विदेशी यात्रियों की बात करें तो फाहियान और हिनसांग, जो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और हिनसांग कुमारगुप्त के शासनकाल में आए थे। और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये चर्चा मैं भीतर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शासक आप कह सकते हैं, इस पे विवाद रहता है। तो हम संस्थापक की बात करते हैं गुप्त वंश के, तो वो है श्रीगुप्त को माना जाता है। तो क्या श्रीगुप्त थे संस्थापक, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। और ये 240 से 280 ईस्वी तक रहे। इन्होंने महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। महाराज किन्हें कहा जाता था? महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। महाराज हुआ करते सामंत, जो कुषाणों के सामंत रहे थे, अधीन रहे थे, उनको ही महाराज कहा जाता था। यानी कि ये सामंत रहे थे, ठीक है, कुषाणों के। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच बना, इसके बारे में ज्यादा वर्णन हम करने वाले नहीं है। और उसके बाद रहे, इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 350 ईस्वी का इनका शासनकाल माना जाता है। ये शक्तिशाली शासक माने गए हैं। उनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था 319 ईस्वी में हुआ, और तभी से गुप्त संवत की शुरुआत हुई। फ्लिंट के अनुसार इसे संवत का प्रचलन 319 से 320 में किया गया। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज। और इनकी पत्नी थी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। और इन्होंने इससे विवाह करके, यानी कि इनका विवाह कुमार देवी से हुआ, जो कि लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। और तभी इनको वैशाली राज्य प्राप्त हुआ। ठीक है। इनके इनके विवाह करने के बाद ही इनको वैशाली राज्य प्राप्त हुआ। लिच्छवी राज्य की सहायता से ही इन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया। इन्होंने गुप्त काल में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए, और चांदी के भी इन्होंने चक्र सिक्के चलवाए थे। अब ये रही थी चंद्रगुप्त की बात। तो अगला हम शासक डिस्कस कर रहे हैं वो है समुद्रगुप्त। तो हेडिंग है समुद्रगुप्त। इनका शासन 350 से 375 ईस्वी तक रहा। और जो वीए स्मिथ हैं, उन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। तो वीए स्मिथ ने इनको क्या कहा था? भारत का
नेपोलियन। नेपोलियन क्यों कहा गया? क्योंकि आर्यवर्त एवं दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को इन्होंने पराजित किया था, इसलिए भारत का नेपोलियन ये कहे जाते हैं। और इनके दरबार में कवि थे हरिसेन। हरिसेन नाम करके इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे। तो उनके द्वारा एक स्तंभ लेख उत्कीर्ण किया गया था, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। उसमें गुप्त को धरणीबंध कहा गया, यानी कि पृथ्वी को विजय करने वाला। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है पहले कौशाम्बी में थी। अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एरम में स्तंभ लेख में तो इनकी पत्नी को दत्त देवी कहा गया है। और समुद्रगुप्त की मुद्राओं की बात करें तो गरुड़ प्रकार, धनुधीरी प्रकार, वीणावाद प्रकार में वीणा बजाते हुए इनकी एक प्रतिमा है उसमें, उस सिक्के में। अश्वमेध प्रकार, उसमें बताया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। परशु प्रकार और व्याघ्रहण प्रकार। इन्होंने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को हराया। उन राज्यों में आते हैं कौशल, महाकांतार, कोराल, पृष्ठपुर, कोट्टूर, एरनपल्ल, कोची, अवमुक्ति, वेंगी, पालक्क, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर। ऐसे राज्य थे, इन्होंने इनको पराजित किया था। इन्होंने एक और अभियान चलाया था, दक्षिणापथ विजय। इसमें इन्होंने 3 नीतियां अपनाई, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण यानी कि शत्रु पर अधिकार, मोक्ष यानी कि उसे मुक्ति दे देना, अनुग्रह और उसका राज्य वापस कर देना। उस दक्षिणापथ के बाद इन्होंने एक और अभ्यास चलाया, आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध, इसमें इन्होंने रुद्रदेव, मित्तल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा, इन शासकों को हराया था। और इन्होंने बौद्ध भिक्षु वसुवंत को भी संरक्षण दिया था। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय और कुछ शासकों की बात हम करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अपनी क्लास में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो धन्यवाद।